और प्रदेश में 16 जुलाई से स्कूल खुलने वाले हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने क्या क्या तैयारियां की हैं, इसको लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन परमार ने। देखिए, प्रदेश में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं 16 जुलाई से शुरू हो रही हैं। खाका तैयार किया गया है। गाइडलाइंस, एसओपीज और तमाम तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से निजी व प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल जो है उन्हें खोला जाएगा और किस तरह से ये इंश्योर किया जाएगा कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम गाइडलाइंस और एसओपीज की पालना हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। सर, एक बड़ा फैसला लिया है हरियाणा ने स्कूल रीओपन करने का, क्योंकि डिक्लाइन जो है वो लगातार कोविड केसेस में देखने को मिला है। ऐसी परिस्थितियों में क्या कुछ एसओपीज, क्या कुछ नियम जो है वो तय किए गए हैं स्कूलों को खोलने को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से जो नियम हमने पहले तय किए थे पिछली बार जब स्कूल खुले, तो वही नियम अब की बार भी हैं। चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, सैनिटाइज की बात है, मास्क की बात है, बच्चों का टेम्परेचर चेक करने की बात है, वो सारे के सारे उसी प्रकार से नियम उसी प्रकार से रहेंगे। और 16 तारीख से हम 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासें खोल रहे हैं और उसके एक सप्ताह बाद 23 तारीख को हम 6ठी से 8वीं तक की क्लासें खोल रहे हैं। इस तरह की पहल की जा रही है कि जो स्टाफ, क्योंकि स्कूल तो पहले से खुले हुए कि उनके आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह कराएं ताकि एक इंश्योरिटी हो जाए। अभिभावकों का आपने कंसेंट जरूर मांगा है, लेकिन माँ बाप भी यही चाहते हैं कि पूरी तरह से श्योर हो जाएं कि अगर स्कूल में बच्चा जाता है तो वो इन्फेक्ट होकर वापस नहीं लौटेगा। इसको लेकर देखिए, अब भी आज की तारीख में तो कोरोना लगभग पूरी तरीके से समाप्त है। 0% केस है, कहीं भी कहीं केस इस टाइम आ नहीं रहे हैं, तो पूरी तरीके से कंट्रोल में है, कोई इसकी जरूरत नहीं समझते हम। लेकिन आगे के लिए हम उसमें पूरा ध्यान रखेंगे और पूरी चौकसाई के साथ कि कहीं भी किसी प्रकार का भी कोई संक्रमण फैलना नहीं चाहिए। तीसरी लहर जो है वो साउथ के कुछ शहरों में काफ़ी देखी जा रही है। केरला की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, स्लाइट इंक्रीज जो है वो केसेस में होने देखने को मिला है। ऐसी परिस्थितियों में सर, प्रदेश की अगर बात करें तो तीसरी लहर को लेकर किस तरह से तैयारी है, क्योंकि स्कूल अब रीओपन होंगे तो तमाम तरह के संशय माता पिता के दिमाग में है तीसरी लहर को लेकर। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे माता पिता से जो कि स्कूल में भेजना चाहते हैं? देखिए, तीसरी लहर की जो शंकाएं जाहिर की जा रही हैं, अगर ऐसी कोई भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो निश्चित तौर से स्कूल के बारे में दोबारा से हम विचार करेंगे और जो भी जरूरी निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा। तो जरूरी नहीं है, बच्चों का जो हेल्थ है उसकी जिम्मेदारी पहले है और उस स्कूल खोलना उसकी दूसरी बात सेकंड है। प्रदेश में जिस तरह से गतिरोध बढ़ गया है, संयम की बात लगातार की जाती रही है कि संयम हम बरत रहे हैं, अपने लोग हैं जो कि बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो बद से बदतर होती नजर आ रही हैं। चाहे पंजाब की अगर बात करें, 12 घंटे तक एबडक्ट कर रखा गया भाजपा नेताओं को। डेप्यूटी स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा की, उनकी गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए, सिक्योरिटी जो उनके साथ थी उनके साथ मारपीट की गई। अब ये संयम की सीमा क्या तय की है हरियाणा सरकार ने? कब तक इस संयम को बरकरार रखा जाएगा? क्योंकि लगातार आप लोग ये बात करते हैं कि ये लोग आंदोलनकारी हैं, किसान नहीं है। नहीं, वैसे तो खैर आंदोलनकारी भी नहीं है। आंदोलन भी करने वाले लोग उनकी एक मर्यादा होती है। इन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं और जिस प्रकार से अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं ये अब जो कुछ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये हताशा और निराशा में कर रहे हैं सब कुछ। क्योंकि जब इन्होंने शुरू किया तो उस टाइम इनको एक समर्थन था, लेकिन धीरे धीरे वो समर्थन समाप्त हो गया। इनके व्यवहार से, इनका जो व्यवहार था, इनके जो कर्म थे, उनको देख के आहिस्ता आहिस्ता जो अच्छे लोग थे वो छोड़ के अपने घर चले गए हैं। अब इनके मन में ये था कि ये भी एक राजनीतिक पार्टी बना लेंगे और उसके बाद राज इनके हाथ में आ जाएगा, लेकिन वो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां थी जो व्यवस्था फैलाना चाहती थी प्रदेश में, क्योंकि उनको भी सत्ता नजर नहीं आ रही, तो वो भी ये करना चाहते। तो ये मैं समझता हूँ कि निराशा में इस प्रकार का है, लेकिन ये बेहद गलत है, लोकतंत्र के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है और निश्चित तौर से सरकार इसमें सख्त कार्रवाई करेगी इनके खिलाफ। कब तक ये गांठ खुलेगी संयम की? क्योंकि ये लगातार टाइट होती जा रही है, संयम की गांठ जो है वो लगातार टाइट होती जा रही है। बोला जरूर जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लगता नहीं है कि आप लोग खुद ही सुरक्षित नहीं हैं हरियाणा में। ना तो आपको गांव में जाने दिया जाता है, अगर जाने का प्रयास करते हैं तो गाड़ियों पे पथराव हो जाते हैं, तोड़ा जाता है, सिक्योरिटी गार्ड को मारा जाता है। क्या नहीं, देखिए, इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से
आदेश भी दिए हैं और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और कहीं भी इस प्रकार से जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक जनसंख्या का नियंत्रण कानून को लेकर अब चर्चा जो है बेहद गरमाई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इसे लाने की बात हुई है और ना केवल ऑपोजिशन बल्कि विद इन द पार्टी जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। आपकी व्यक्तिगत राय जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या है, किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे कंवरपाल? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि आज देश में सबसे बड़ी जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण पे। अब उस पर कोई ना कोई नियम निश्चित तौर से बनने चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश और आसाम उस पर पहल कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। और देश में से गरीबी और बेरोजगारी समाप्त हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जनसंख्या पे नियंत्रण हो। और हमारी जनसंख्या जो है, जितनी भूमि हमारे पास है उसके हिसाब से हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित तौर से इस पर विचार करना चाहिए और कानून बनना चाहिए। कंवरपाल गुर्जर साहब हैं जिनका ये कहना है कि साफ तौर पर स्कूलों को जो है खोलने को जो निर्देश दिए गए हैं, तमाम एसओपीज गाइडलाइंस को लेकर पहले ही जो है वो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और जिस तरह से तीसरी लहर की जो चर्चाएं या संशय बना हुआ है, अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो एक बार फिर से पुनः विचार किया जा सकता है आगे के कदम उठाने को लेकर। वहीं किसानों के जिस तरह से जो उत्पात मचाया गया, जिस तरह से लोगों की ओर से विधानसभा उपाध्यक्ष की गाड़ी तोड़ी फोड़ी गई, उस पर भी साफ तौर पर कंवरपाल गुर्जर साहब का ये कहना है कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा और सख्त कार्रवाई जो है उनके खिलाफ की जाएगी। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।